बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ऑडियो लीक्स का सिलसिला जारी है और दो बड़ी खौफनाक ख़बरें सामने आई हैं इसके नतीजे में। एक तो ये ख़बर है कि गैर मुल्की इंटेलिजेंस या खुफिया एजेंसियों की वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक रसाई जो है वो हो चुकी है और वो पेनिट्रेशन कर गई हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, जिसके नतीजे में ये ऑडियो लीक्स जो हैं ये सामने आ रही हैं। ये इब्तदाई तौर के ऊपर एक रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर को पेश की गई है। इसकी क्या तफसीलात हैं ये आपसे शेयर करेंगे। और दूसरा बड़ा अहम मामला जो है वो कौमी सलामती का इजलास जो है, कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो मुलतवी या मौखर कर दिया गया था, प्राइम मिनिस्टर ने तलब किया था अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो एक बार फिर तलब कर लिया गया है। आज शाम 4 बजे इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ये इजलास होगा, जिसमें तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के सरबराहान और वफाकी वज़रा बशमूल इसहाक डार साहब जो वज़ीर ख़ज़ाना का बाज़ाब्ता हलफ़ उठा चुके हैं, वो इसहाक डार जो अभी भी अदालत में मफरूर हैं और मतलूब हैं, इश्तिहारी हैं, वो आज जो है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी शरीक होंगे। इससे हटकर एक और बड़ी अहम ख़बर है जिस पे हम बातचीत करेंगे, वो इसहाक डार साहब की वापसी क्या मुशर्रफ की वापसी के नतीजे में या क्या बदले में यकीनी बनाई गई है, या फिर अदलिया में जो एहतसाब अदालत के जज हैं या कोई और जज हैं जिनको मैनेज किया गया है, उनको ब्लैकमेल किया गया है, या कोई सुलह की गई है जिसके नतीजे में उनकी ये वापसी यकीनी बनाई गई है। और ना सिर्फ वापसी जो है कि वो हुई, बल्कि वो बराह रास्त आए, उन्होंने पहले ही दिन सेनेट का मेंबर का हलफ़ उठाया और अगले ही रोज़ सुबह जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना का हलफ़ उठा लेते हैं। सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी बग़ैर कोई एहतजाज किए या अलील हुए इनका हलफ़ ले लेते हैं। क्या ये सारे मामलात जो हैं कि वो जो बैकग्राउंड के अंदर जो नेगोशिएशंस भी चल रही हैं कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए और सबको एक टेबल पे लाया जाए, उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि थोड़ा सा रिलीफ भी दिया गया PMLN को या उनकी लीडरशिप को। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। इस सिलसिले में जो ताज़ा तरीन एक ऑडियो लीक हुई है मरीम नवाज़ साहिबा की और शहबाज शरीफ साहब की, जो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, वो डार साहब की वापसी से मुतल्लिक है, वो जजों को मैनेज करने से मुतल्लिक है, वो परवेज़ मुशर्रफ की वापसी से मुतल्लिक है, उसमें DGI SPR का भी ज़िक्र है। तो इसका भी एक हम एनालिसिस करेंगे कि ये सारी गुफ्तगू है और फिर ये जो हालात और वाक़यात हैं इनकी अगर कड़ियाँ मिला के देखी जाएँ तो फिर क्या वाकई ये मुशर्रफ के बदले डार को लाया गया है और जजों को मैनेज करके लाया गया है। तो इस सवाल का जवाब जो है बड़ी आसानी से हमें मिल जाएगा। सबसे पहली बात जो है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया गया है दोबारा 4 बजे, और इस इजलास से पहले एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म हाउस, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की पिछले 2-3 दिनों से जब से ऑडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हुआ है कि बड़ी सख्त स्क्रूटनी और चेकिंग की जा रही है। एक एक कोना, एक एक कमरा, एक एक दफ्तर का हिस्सा जो है कि उसकी छानबीन की जा रही है कि कोई बगिंग इक्विपमेंट तो नहीं है इसके अंदर। और कौमी सलामती का जो इजलास मौखर किया गया था उसकी भी एक बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि उस वक़्त तक वज़ीर-ए-आज़म हाउस या ऑफिस जो है उसकी क्लियरेंस नहीं मिल रही थी कि ये सारी की सारी चेकिंग मुकम्मल होने के बाद जब क्लियरेंस मिलेगी तो इजलास किया जाएगा। तो उसको अब ये तमाम जो हमारी प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उन्होंने उसकी चेकिंग की है, डीबगिंग के हवाले से भी सारा कुछ काम किया गया, तो उसके बाद ये इजलास किया जा रहा है। इसके अंदर यकीनी तौर के ऊपर जब मुल्की सलामती से अहम मामलात हैं, खा अफ़गानिस्तान का हो, इंडिया का हो, टेररिज़म का दोबारा से इमर्ज होना इस खत्े के अंदर, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के कुछ वाक़यात, सवात में तालिबान की वापसी, इनके साथ साथ जो है कि वो जो क्लाइमेट चेंज का जो पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का हिस्सा है, क्लाइमेट चेंज भी चैलेंजेस के अंदर ये शामिल है, जिसके नतीजे में रिसेंटली ये सैलाब आया। ये सारे मामलात होंगे, यकीनन इस पर बात होगी, लेकिन सबसे अहम मामला जो है ये नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच जो हुआ है,
ये शहबाज शरीफ साहब या मरीम नवाज़ की गुफ्तगू नहीं ब्रीच हुई, बल्कि ये नेशनल सिक्योरिटी का ब्रीच हुआ है। इसके ऊपर भी कहा जा रहा है कि आज के इजलास के अंदर बड़ी वाज़ेह कोई हिकमत अमली तय की जाएगी, और जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो एक हाई पावर कमेटी इस पे बनाने जा रहे हैं, तो शायद वो इसी इजलास के नतीजे में हाई पावर कमेटी भी कायम की जाएगी जो इस सारे मामले की तहकीकात करेगी। दूसरा अहम मामला कि गैर मुल्की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनकी रसाई वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर तक जो है कि वो हो चुकी है। ये बड़ी खौफनाक ख़बर है, और ये ख़बर कोई आम शख्स या कोई आम ज़राए से नहीं मिल रही, बल्कि ये पाकिस्तान PMLN के मरकज़ी रहनुमा और साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं जिन्होंने TV चैनल के ऊपर ये बैठ कर बात की है। डॉक्टर तारिक फजल जो इस्लामाबाद से ये इलेक्शन लड़ते हैं, इस दफ़ा इलेक्शन वो हारे थे, तो उन्होंने TV चैनल पर बैठ कर ये बात की जी कि इब्तदाई तौर के ऊपर जो रिपोर्ट तैयार हुई है उसमें ये बताया गया है जी कि ये कोई इनसाइडर के इम्कानात, बाकी चीज़ें भी सारी अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन ये बताया गया जी कि ये कोई गैर मुल्की एजेंसी का काम दिखाई देता है कि वो ये सारा काम कर रहे हैं, और जो ये डाटा लीक हो रहा है या सब कुछ हैक हुआ या रिकॉर्डिंग हुई, जो कुछ भी हुआ, ये इसमें गैर मुल्की एजेंसी है। तो ये उनकी तरफ से बात की गई है जो फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं। अभी भी इस्लामाबाद के अंदर PMLN की जो मरकज़ी क़यादत के इजलास होते हैं, या इवन PDM की मरकज़ी क़यादत के इजलास होते हैं, उससे बेशतर जो है कि ये होस्ट करते हैं। तो अगर वो ये बात कर रहे हैं तो यकीनी तौर के ऊपर इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी। तो इस सारे सूरत हाल के अंदर ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। फिर ये भी देखा जाएगा कि ये ऐसे कौन सी मामलात हुए, आखिर क्यों PMLN के दौरे हुकूमत में डॉन लीक्स का मामला हो या और इस किस्म के मामलात हों, इनके दौर क्यों आते हैं, या पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में जो है कि मेमो गेट का मसला भी सबके सामने है। तो इस सारे तनाजुर के अंदर जहाँ हुकूमत अपनी इंक्वायरी या इसके ऊपर काम कर रही है, वहीं अपोजिशन जो है कि वो इन तमाम मामलात को लीगल फोरम पर ले जाने की बात कर रही है। फिर इसहाक डार साहब का मामला, उन्होंने हलफ ले लिया, सेनेट का भी, वजारत का भी, उसके बाद प्रेस टॉक भी कर ली। अदालत में सारे मामलात कैसे किए गए, अगर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन मरीम नवाज़ साहिबा की और शहबाज शरीफ की जो आखिरी लीक हुई है गुज़श्ता शब, इसकी सारी डिटेल सामने आई हैं। उसमें मरीम नवाज़ साहिबा ये कह रही हैं जी कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है, 1 महीना लगाया है इस सारे मामले को ठीक करने के लिए, तो वो नहीं चाहती कि मामलात ख़राब हों। और उन्होंने TV पे देखा है कि DGI-SPR जो है कि वो कह रहे हैं जी मुशर्रफ को आना चाहिए, तो ये तो लेकर आएंगे, तो इनको तो कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए मैंने मियाँ साहब से कहा है कि वो इसको ट्वीट कर दें और कि जी अल्लाह के रज़ा के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। और फिर मियाँ साहब ने वो ट्वीट भी कर दिया, तो वो क्रेडिट लिया गया जी कि हम जो है कि कौमी मामलात और सियासी मामलात को अलग देख रहे हैं, और हमारे भी फैमिलीज़ के साथ ऐसे हालात से गुज़रे हैं, तो इसलिए हम मुशर्रफ साहब की वापसी में कोई नहीं कहते फैसिलिटेट किया जाए। ये सारा मामला किया गया, लेकिन इसमें 2-3 जुमले जो हैं कि वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। इसमें शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अपनी भतीजी को कह रहे हैं जी कि वो जज साहब के ख़िलाफ़ जो है कोई रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी, नहीं तो वरना तो वो फ़ौरन उनको इंटरप्ट करती हैं और वो कहती हैं कि नहीं, उनको मना लेना चाहिए, उनको मनाना चाहिए। और फिर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि सुलह कर लेनी चाहिए उनसे। तो ये जो मामला है, इसका ये मतलब हुआ कि परवेज़ मुशर्रफ की वापसी में बराह रास्त तो कोई गवर्नमेंट से कंसल्ट नहीं किया गया या गवर्नमेंट से को मुशावरत तो नहीं हुई। ये इस्टेब्लिशमेंट का अपना फ़ैसला, फौज का अपना फ़ैसला था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को वापस अगर आना चाहते हैं फैसिलिटेट किया जाएगा। और ऐसी इतलात हैं कि वो रावलपिंडी में ही ज़ेरे इलाज हैं और उनके ख़िलाफ़ अदालतों ने फ़ैसले दिए हुए हैं। उसके ऊपर कोई बात नहीं की जा रही, ना ये बात की जा रही है कि वो पाकिस्तान आए हैं या नहीं आए हैं। लेकिन बहुत सारे इवन विद इन फोर्सेस लोग कह रहे हैं कि मुशर्रफ साहब वापस आ चुके हैं, रावलपिंडी में ज़ेरे इलाज हैं वो मिलिट्री हॉस्पिटल में। तो इससे कतई नज़र कि मुशर्रफ के बदले में डार आए या नहीं आए, ये एक साइड पे मामला रखते हैं। जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है चचा भतीजी की और प्राइम मिनिस्टर हैं, और वो उसके नतीजे से ज़ाहिर ये लग रहा है कि जजों को मैनेज किया गया है। अब क्या शहबाज शरीफ साहब के मुताबिक जजों के ख़िलाफ़ कोई रिपोर्ट तैयार की गई है,
या मरीम नवाज साहिबा के मुताबिक कि जज को मनाया गया है और सुलह की गई है। तो अगर हालात को देखा जाए, इसहाक डार साहब वापस आते हैं, उनको दायमी वारंट जो है, कानून तो ये कहता है कि जी कि ऐसे शख्स के लिए कि उसको सरेंडर करना होता है पहले अदालत के अंदर। अदालत फ़ैसला करती है कि क्या इतना अरसा से वो जो गायब था उसकी कोई लेजिटिमेट रीज़न थी या नहीं थी। अगर रीज़न ना हो तो वो उसको गिरफ़्तार कर देते हैं, और अगर रीज़न हो तो उसको फिर वो ज़मानत देते हैं। लेकिन इस सारे मामले के अंदर वो आते हैं और अदालत में वज़ीर दाखिला भी जाते हैं, और जज साहब छुट्टी पर होते हैं जिस दिन डार साहब ने पेश होना होता है, जज साहब भी छुट्टी पे होते हैं। तो फिर ये वापस आके हलफ उठाते हैं, हलफ उठा के दोनों हलफ उठा के आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में भी चले जाएंगे। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है कि चीज़ें ऐसी हुई हैं। अब ये टेस्ट केस अदलिया का भी है कि इमरान खान साहब ने एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के बारे में बात की, और उनको अच्छी खासी ग्रिलिंग हुई उनकी, और उनको ज़ाती हैसियत में अदालत जाके माफ़ी मांगनी पड़ी और कहना पड़ा कि मैं एडिशनल सेशन जज के पास भी जाके वजाहत और माजत करने को तैयार हूँ अगर वो समझते हैं कि इसमें अदालत की तौहीन हुई है, धमकी दी गई है। उन्होंने लीगल एक्शन की बात की थी। तो दूसरी तरफ जस्टिस कयूम का केस सामने आया कि उनकी ऑडियो सामने आई थी तो उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा था। तो अब ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब के लिए भी टेस्ट केस है कि उनकी जुरिडिक्शन में एहतसाब अदालत के जज को क्या मैनेज किया गया, क्या उनको उनके ख़िलाफ़ कोई स्कैंडल या रिपोर्ट बना के ब्लैकमेल किया गया, या उनके साथ कोई सुलह की गई। तो ये सारी चीज़ें इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी हैं, और ये शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अतर मिनल्ला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के लिए भी टेस्ट केस होगा कि क्या जुडिशरी इतनी कंप्रोमाइज़ है कि वो ताकतवर लोगों के आगे जो है कि सुलह करने पे मजबूर होती है, या उनको मना लिया जाता है, या उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो ये बड़ा एक संगीन इस एतबार से है कि ये एक आम शख्स नहीं, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की ऑडियो है जिसकी वो तस्दीक कर रहे हैं कि हाँ ये ऑडियोज़ जो हैं कि ये सिक्योरिटी लैब हुआ है और लीक हुई हैं। तो जब तस्दीक भी कर रहा हो वो अफराद जिनकी ऑडियोज़ हों और फिर इस कितने संगीन मामलात हों, उस पर अगर अदलिया खामोश रहेगी तो यकीनी तौर के ऊपर लोगों में बहुत सारे सवाल और ख़दशात जो इस वक्त पाए जाते हैं उनको तक़वियत मिलेगी। तो मेरा ख़्याल है कि अदलिया को भी इसका नोटिस लेकर इस मामले को एटलीस्ट ये देखना चाहिए कि जजों के ऊपर क्या दबाव है, क्या उनको ब्राइब किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, या क्या किया जा रहा है, इसकी भी ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए। फ़िल वक्त इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।